रहे हैं। चलिए, आजम साहब ने 10 तो कम की अभी शुरुआती रुझान देखकर, और अभी धीरे धीरे आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये 5 से भी कम पे आ जाएंगे, 5 से भी नीचे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 प्लस सीटें जीत रही है और डंके की चोट पे जीत रही है। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यही हाल समाजवादी पार्टी के इंडी गठबंधन का होने वाला है। इन्होंने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे के आधार पे ही अगर ये 40 सीटें जीत रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी स्थिति कितनी बुरी है ग्राउंड पे। ये रियलिटीज को समझना नहीं चाहते हैं। जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला विराजमान के भक्तों पे गोली चलवाई हो, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में दंगे करवाए हो, हिंदुओं को कटवाया हो, मुजफ्फरनगर के दंगे आज भी जनता भूली नहीं है, ना ही भागलपुर के दंगे भूली है और ना ही मऊ के दंगे भूली है। तो ये जो सोचते हैं ना, ये 4 शादी 40 बच्चे पैदा करेंगे, रोजगार चिल्लाएंगे और जनता के बीच में घुसकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो अब वो माहौल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है, दंगाइयों पर लगाम लगाई गई है, घरों पे बुलडोजर चला गए हैं, दंगाइयों के अवैध निर्माण खत्म किए गए हैं और जो ब्लैक मनी इकोनॉमी थी उसके ऊपर चोट की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया खत्म किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया है। उससे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें कि आप देखिएगा अभी रिजल्ट सामने होंगे। और रही बात कन्नौज की, तो मैं आपको बता दूं कि कन्नौज से हमारे सुब्रत पाठक दोबारा से चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। पहले के मार्जिन को भी वो बढ़ाएंगे और मैनपुरी भी नहीं बचेगी इनकी, ना आजमगढ़ बचेगा। इस बार कोई गढ़ नहीं बचने वाला है समाजवादी पार्टी का, सारे ही गढ़ ध्वस्त हम कर देंगे। ठीक है, अरविंद जी के पास चलते हैं और अरविंद जी का विश्लेषण क्या कुछ कहता है, क्योंकि आप दोनों गेस्ट को आप सुन रहे होंगे अरविंद जी। तो जहां मोहम्मद आजम कह रहे हैं कि हम रियल टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो बीजेपी पर वो ये कह रहे हैं कि फैंटेसी में जीत रहे हैं। लेकिन यहां पर सूर्य महफिल जी का इसके ऑपोजिट कहना है। आप क्या हकीकत देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो विश्लेषण है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उससे पहले दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे सुनिए। तो उनके साथ उनको लग रहा है कि इस बार दगा ही हो गया है और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूं यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें जरूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूं कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो मुस्लिम वर्ग के समान लोगों को जो उन्होंने आरक्षण कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में दिया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भावना के कि आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर होगा, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के आधार पर देखकर जो संविधान का उल्लंघन किया है, जनता ने निश्चित रूप में इंडी गठबंधन को इसीलिए दंड दिया है। बीजेपी मुस्लिम का वर्ग का, मुस्लिम बंधुओं की विरोधी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास हमारा नारा है। सभी जाति धर्म को पहले भी दिया था, भविष्य में भी देंगे कि राशन है, सबके लिए है। हिंदू और मुसलमान जाति पूछकर नहीं देते। मकान है, चाहे सुरक्षा कवच है, सबको देते। लेकिन संविधान के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के मुस्लिम को पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के हिंदुओं के कोटे में से जो आरक्षण देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और डीएमके के लोग कर रहे हैं, उसका विरोध भाजपा ने किया है।
भाजपा ने कभी भी जो ओबीसी के जो मुस्लिम हैं उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा है, उसका विरोध कभी नहीं किया। लेकिन जो संविधान का उल्लंघन करके किया गया उसका विरोध किया था और जनता ने इस बात के लिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और तृणमूल को दंड भी दिया है। सर, इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस का क्या प्रदेश में 60। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से सीधे तौर पर जीत का दावा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए किया गया है। तो 400 पार का नारा यहां पर दिया जा रहा है और अभी तक के रुझानों में 100 के पार जो है वो एनडीए चल रही है और लगातार हमारी खास चर्चा भी जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मेरा सवाल आप ही से था, अपने दोनों मेहमानों को सुना, तो यहां पर फैंटेसी टारगेट और रियल टारगेट की बात हो रही है। इस अंतर को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहता है आपका विश्लेषण? के अंतिम क्षण तक जो है दावे किए जाते हैं और जो है कोई भी कार्यकर्ता, प्रवक्ता अपनी हार नहीं मानता है। ये एक अच्छी खूबसूरती भी है लोकतंत्र की। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि जो अब तो सामने पूरी तरह से उसका प्रकटीकरण हो रहा है कि जनता ने अपना जनादेश क्या दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बढ़त जिसकी दिखी जा रही है और साथ जो आप लोग के जो एग्जिट पोल थे उसमें भी जिस तरह से बढ़त दिखाई गई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे राशन और शासन जिस तरह 2022 में काम किया था, इस बार भी डिलीवरी और लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से जो है शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये एक जो धारणा जनमानस में थी वो साफ परिलक्षित हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो डिलीवरी हुई है, कल्याणकारी योजनाएं जो, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, लोगों को राशन हो देना हो, किसान सम्मान निधि हो, ढेर सारी योजनाएं, निसंदेह जो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये जमीनी सच्चाई भी है कि जो मौजूदा जो राजनीति है, जनता इस चीज का भली भांति मूल्यांकन कर रही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बसपा भी शासन कर चुकी है, कांग्रेस भी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी। तो जनता के सामने अभी वो चीज नहीं है कि किस शासन में कौन सा बेहतरी जो है कौन सी सरकार की है। तो मुझे लगता है कि मूल्यांकन करने के लिए जनता के पास सभी सरकारों के पैरामीटर है। तो आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सेंट्रल योजनाएं हैं या स्टेट की है जो डिलीवरी दी है, मुझे लगता है कि उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अरविंद जी, इस मतदान में इस बार एक चीज और बेहद दिलचस्प देखने को मिली कि जो मतदाता थे वो इस चुनाव को लेकर इंटरेस्ट कम दिखा रहे थे। मतलब कई जगहों पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा है। इसका असर भी चुनाव में क्या राजनीतिक दलों को देखने को पड़ेगा, उनको नुकसान हो सकता है इसकी वजह से? देखिए, एक चीज बड़ा ध्यान देना होगा। जो मेरा आकलन है कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 20-25% फ्लोटिंग वोट हुआ करता था। तो जब भी चुनाव होता था तो वो इतना 20-25% जो नागरिक होते थे, मुखर होते थे कि वो साफ जाहिर होता था कि बहुत अधिक लोगों का इंटरेस्ट है। मेरा मानना है कि आज भी इंटरेस्ट कम नहीं है, लेकिन जो वोकल जो लोग होते थे उसमें कमी आई है। लोग अब जो है धारणाएं पहले से बना लेते हैं कि कौन सी सरकार को हमें वोट करना है। कोई चाहे कि हम जो है चुनाव के एन वक्त पर जो है कोई बहुत बड़ा आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन करके जनता को अपने पक्ष में लामबंद कर ले, ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। जो फ्लोटिंग वोट उत्तर प्रदेश में था, जो सरकारों को बनाने बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वो कहीं ना कहीं जो है वो खांचे में फट गया। और मुझे लगता है कि उसका सर्वाधिक फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। कारण उसका क्या है कि जो हाशिए के लोग थे उनके हाथ में कुछ न कुछ आ रहा है। तो यही वजह रहा कि इंटरेस्ट देखने को तो नहीं मिला, लेकिन सबका जो है कहीं ना कहीं निगाह जो है राजनीतिक परिदृश्य पर बना रहा कि कौन सा नेता क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी किस नीति को लेकर के आ रही है, कौन कितना वार प्रतिवार कर रहा है। हाँ, वोकल बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। जी धीरन जी। बिल्कुल, देखिए और लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे वो भी आपको एक बार बता देते हैं। 231 सीटों पर लगभग अगर बात की जाए तो 154 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 68 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 14 सीटें आने के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अभी तक के रुझान है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 में से 40 सीटों में 30 पर बीजेपी आगे है। बीएसपी के खाते में 1, सपा के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 2 जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं। और मथुरा से देखिए हेमा मालिनी भी आगे चल रही है। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं क्या कुछ बड़े फैक्टर रहे इस बार के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी की लगातार जो बड़ी योजनाएं थी, बड़े फैसले थे, उसका कितना लाभ इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। जनता किस तरह से बीजेपी को अपना समर्थन देती है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आंकड़े काफी तेजी से बदलते हुए देखिए 254 सीटों पर 150 के पार लगभग बीजेपी पहुंच चुकी है। मोहम्मद आजम, आंकड़े आप भी देख रहे होंगे किस तरह से बीजेपी
काफी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आंकड़े में देख रहा हूं, आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कहा शुरू में ही शुरुआती रुझान है। अभी जैसे जैसे रिजल्ट्स कंप्लीट होंगे तो चीजें परिस्थितियां बदलेंगी और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोगों ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जनता महंगाई से कहीं न कहीं त्रस्त है, बेरोजगार युवा पेपर लीक और सरकारी नौकरी न मिलने से त्रस्त है, अग्निवीर व्यवस्था जो भारत सरकार ले आई थी उससे त्रस्त है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के बीच में थी, जनता उन मुद्दों पे वोट दी है। अब लेकिन आज रिजल्ट का दिन है तो हम ये मानते हैं कि जनता ने जो भी जिसको भी वोट। ठीक है मोहम्मद आजम, आपके पास हैं। किसी बीच हमारे सहयोगी लखनऊ से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ बड़ी अपडेट लखनऊ से मतगणना को लेकर?